हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे इस वीडियो में जीव में अलैंगिक जनन की विधियाँ, जो क्लास सेकेंड ईयर के लिए भी उपयोगी होगा और 10th के बच्चों के लिए भी उपयोगी होगा। जीवों में अलैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन जो एक जनक के द्वारा होता है, जिससे उत्पन्न संतानें हूबहू अपने जनक की प्रतिलिप होती हैं, जिसे हम क्लोन कहते हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, निषेचन नहीं होता, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन की प्रमुख विशेषताएं: एक जनक के द्वारा होता है, अर्धसूत्री कोशा विभाजन, निषेचन, युग्मक निर्माण नहीं होते हैं, उत्पन्न संतानें अपने जनक की क्लोन होती हैं। इनमें अनेक विधियां हैं। छोटे जीवों में यह होता है, पहला है बाइनरी फिजन यानी फिजन, FISSI फिजन, विखंडन। इस विधि से अलैंगिक जनन अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, यूग्लिना में होता है। एक कोशिकीय जीवों में होता है, संघ प्रोटोजोआ के जीवों में होता है, जिनमें जीव का शरीर थोड़ा दीर्घाकृत होकर दो बराबर भागों में टूट जाता है और दोनों स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। इस तरह से इस प्रकार का जन्म करने वाले जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता, इसीलिए अमीबा को अमरत्व प्राप्त है, यानी अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अमीबा का यह जीव शरीर है, यह थोड़ा सा लंबा हो गया और इसका केंद्रक लंबा हुआ, फिर ये केंद्रक यहाँ बीच से धंसाव प्रारंभ हुआ ऐसे, और केंद्रक दो भागों में टूट गया, फिर दो अमीबी ये स्वतंत्र रूप से बन गए। इसी तरह से बैक्टीरिया में भी होता है, इसी तरह से ईस्ट कोशाओं में भी होता है। यदि यह दो कोशाओं में टूटता है तो इसे बाइनरी फिजन कहते हैं, द्विविखंडन कहते हैं। यदि यह कोशिका दो से अधिक भागों में टूटती है एक साथ तो इसे बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन की क्रिया भी अमीबा में होती है, परंतु प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। दूसरा है मुकुलन, बडी मुकुलन। हाइड्रा, ईस्ट की कोशाओं में के शरीर पर मुकुलन द्वारा जनन होता है। हाइड्रा और ईस्ट जैसे जीवों में मुकुलन द्वारा जनन होता है, जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार बन जाता है, जिसे बड़ या मुकुल कहते हैं। जीव के शरीर पर छोटा सा उभार बन गया, फिर ये उभार जो है टूट कर अलग हो जाता है। इस क्रिया से एक संतत जीव का विकास हो जाता है। मुकुलन और बाइनरी फ्यूजन में यह अंतर है कि बाइनरी फ्यूजन से विखंडन से बने दोनों संततियां समान होती हैं, लेकिन इसमें संतत छोटी होती है, मदर कोशिका बड़ी होती है। यह मुकुलन क्या है कि जीव के शरीर पर छोटा सा उभार बन जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। यह उभार बढ़ता है, जिसमें केंद्रक का भी कुछ अंश आ जाता है और वह टूट करके अलग हो जाता है। यह है बड़ी। इसके बाद है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। पुनरुद्भवन, जब कोई जीव अपने खोए हुए अंग, टूटे हुए अंग को फिर से बना लेता है
तो इस क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ टूट जाती है, फिर उसे पूंछ वह बना लेती है, तो उसके पूंछ में ये क्षमता है कि वह अपने टूटे हुए पूंछ को फिर से उगा लेती है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। परंतु कुछ जीवों में, जैसे प्लेनेरिया, कौन सा जीव? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का जीव या अमीबा कई खंडों में यदि टूट जाए तो प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को फिर से बना लेता है। जैसे ये प्लेनेरिया है, इसको हमने 3 भागों में काट दिया। ये छोटा ऊपर वाला भाग, ये बीच वाला भाग और ये नीचे वाला। अब ये ऊपर वाला भाग भी अपने खोए हुए अंग को बना करके बना लिया, और ये ऊपर वाला भी बना लिया और नीचे वाला भी बना लिया इस तरह से, और ये अपना ऊपर वाला बना लिया। इस तरह से इसके 3 टुकड़े हुए, तीनों टुकड़े पूर्ण जीव के रूप में विकसित हो गए। इस क्रिया को कहते हैं पुनरुद्भवन। चौथा है स्पोरुलेशन, बीजाणुजनन। स्पोरुलेशन बीजाणुजनन जीवाणुओं में, कवक में, कुछ शैवालों में इस विधि से जनन होता है, जिसमें प्रतिकूल परिस्थिति आने पर उसमें स्पोरेंजियम बीजाणुधानी बनती है, और बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु बन जाते हैं। यही बीजाणु वायु में बिखर जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अंकुरित होकर नए शैवाल या कवक को जन्म देते हैं। इस क्रिया को स्पोरुलेशन कहते हैं, बीजाणुधानी, बीजाणुजनन कहते हैं। 5वां है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, खंडन। कुछ जीव जैसे शैवाल, कवक में उनका शरीर अनेक खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड अंकुरित होकर नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। गन्ने के टुकड़े को काट कर बोते हुए देखा होगा, उसी तरह से प्राकृतिक रूप से शैवालों में तथा कवकों में उनका शरीर जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। वह टूटा हुआ भाग नए शैवाल का या नए कवक को जन्म देता है। पुनरुद्भवन और खंडन में यह अंतर है कि पुनरुद्भवन अपने खोए हुए भाग को ही प्राप्त करता है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में वह छोटा सा टुकड़ा संपूर्ण भाग को विकसित करता है। फिर से यह केवल खोए हुए भाग को प्राप्त करता है या संपूर्ण शरीर को निर्मित करता है, यही मुख्य अंतर है। और इसके बाद छठा है जो पौधों में होता है, कायिक जनन। छठा है कायिक जनन। कायिक जनन को अगले वीडियो में देखेंगे।